ये बातें आपने सुनी है, मैं तारिक खान आऊंगा, लेकिन सबसे पहले राजेश चौधरी आपके पास लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है, तो भाई अब तक तो उन लोगों को पकड़कर सामने लेकर आ जाना चाहिए था कि कौन से लोग हैं। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई और घटना में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे उनके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं। ठीक कह रहे हैं आप कि इसमें साजिश नजर आ रही है, जनता भी बोल रही है और लोगों ने बहुत सारे वीडियो फुटेज भी देखे हैं किस तरह से लाल झंडा लेकर के, लाल स्वाफी लेकर के लोग हंगामा करने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों में एक भय पैदा कर रहे हैं, अफवाह फैला करके वहां जो है शांतिपूर्वक चल रहे मेले में डिस्टर्ब करने का कोशिश की गई। अब रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक रिटायर्ड आईपीएस, एक रिटायर्ड आईएएस, इनके नेतृत्व में जांच हो रही है। आयोग की जो जांच आएगी उसी पर कार्रवाई होगी और सब दूध का दूध पानी का पानी होकर के रहेगा। आप देख रहे थे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, योगी जी स्वयं व्यवस्थाओं को देख रहे थे, बड़े व्यापक स्तर पर वहां मेला ग्राउंड बनाया गया था, पहले से 3 गुना स्थान तय किया गया था और पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे, केवल भारत से नहीं विदेशों से लोग आ रहे थे। योगी जी की सरकार की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी उससे चिढ़ करके ये सब साजिश हुई है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, अब तो सबूत मिल रहे हैं उस सब के। तो आज उत्तर प्रदेश के खिलाफ, अरे तो राजेश चौधरी जी आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है, बदनाम करने का आप कह रहे हैं कि ढेरों ऐसे वीडियो संदेश हैं, लोग आ गए नारेबाजी करने लगे, तो ये पूरा पुलिस सिस्टम किस लिए था? अरे रोक के पकड़ के हटाकर बाहर फेंक देना चाहिए था ऐसे लोगों को। जब बहुत बड़ी भीड़ हो तो इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। मॉब को कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है। जब लोग गिरने लगे, लोगों में भगदड़ हो गई, ये अफवाह फैला दी कि नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए, तो अब लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी तो समय चाहिए ना उसमें। ये और रात का समय था, रात के अंधेरे में, और लोग ऐसे भी अपना स्नान करने के लिए जा रहे थे, लोगों को जल्दी थी स्नान करके उसी मुहूर्त में जाने की। तो अभी जांच का विषय है, जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी और कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, अब तारिक खान आपके पास आता हूं। जो राजेश चौधरी की आखिरी बात है, जो अमित मालवीय ने लिखा है, 2 दिन पहले राधिका खेड़ा ने जो कहा, समय का इंतजार करिए, सभी बातों का जवाब मिलेगा। कौन थे, कौन आए, कैसे आए, क्या हुआ, ये 2 टूक कह रहे हैं वो। देखिए, पहली बात तो आज योगी आदित्यनाथ गए, उनको ये बताना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। अब उसमें वो लोगों का धन्यवाद ही करते रह गए, ठीक है। और ये छोड़िए, कहा तो ये भी जा सकता है, कह लीजिए कि 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था समाजवादी पार्टी की वजह से आया था, कह दीजिए। आप लोग तो ये भी साबित कर देंगे। 13 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी समाजवादी पार्टी की वजह से आई थी। अभी वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ था। मतलब कुछ भी आप बोलेंगे, कुछ भी। लोग मर गए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वहां योगी आदित्यनाथ गए और थैंक यू कह के चले आए। आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था तुरंत। मेला प्रभारी कौन है? मेला प्रभारी कौन है? चुंगमुंग हो है या केशव प्रसाद मौर्य है? कहां इस्तीफा, कहां इस्तीफा भाई? कैबिनेट मंजूर करे ना करे, अरे झूठ फूट लिख के दे दो। आप नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग मरे, आप नहीं बता रहे हैं कि कहां कहां पर भगदड़ मची। 3 जगह भगदड़ मची, जो पत्रकार जा रहे हैं उनको मार मार के भगा रहे हैं, आप लोग जेल में डाल रहे हैं। क्या करना है आपको? जाइए देखिए कितने लोग मरे, आप भी पता लगाइए, आपकी जिम्मेदारी है। देश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या समाजवादी पार्टी के लोग अगर थे उसमें तो उनको गिरफ्तार करिए। क्यों इस तरीके की अफवाह फैलाई जाती है? कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। अभी बहुत तेज बारिश आ जाए नहीं तो ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूं तारिक खान, ये तो मैं कह रहा हूं बीजेपी से कि जो जिम्मेदार है उसको पकड़े। लेकिन आप सुनिए सर, आप नहीं ठीक है तारिक भाई आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन लोगों का धन्यवाद नहीं, मुख्यमंत्री ने यहां पर संतों का धन्यवाद किया, संतों का धन्यवाद किया, जो कोऑर्डिनेशन उस समय संतों और आम जनता और सरकार के बीच में बना। तो आप ऐसे इधर उधर का कोट मत किया करिए। भूकंप और भगदड़ आपके लिए एक ही पैमाने पर हो सकता है, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। नेचुरल कैलामिटी और भगदड़ मच जाना दोनों अलग चीजें होती हैं। कहीं बाढ़ आ गई वो अलग चीज होती है, कहीं भगदड़ मच गया, कोई अफवाह फैल गई अलग चीज होता है। तो एक तराजू में तौल देंगे तो फिर सवाल आप पर उठने लग जाएंगे। जहां सवाल उठ रहे हैं वही सवाल उठाइए। देखिए, ऐसा है कि ये कहकर बचाना, मतलब ये बड़ी ही, ये जो नैरेटिव है ना, बचकाना नैरेटिव है। इतना प्रतिष्ठित चैनल टाइम्स का मुझे अच्छा नहीं, एकदम बचकाना। क्या 13 में जब हुआ था हमने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की थी क्या किसी ने? कि इन्होंने बीजेपी के लोग गए थे, राजनाथ सिंह गए थे, राजनाथ सिंह जिम्मेदार थे। तारिक भाई 30 सेकंड दीजिए, तारिक भाई 30 सेकंड दीजिए, तारिक भाई 30 सेकंड दीजिए, आपको मैं समय देता हूं। तारिक भाई, राजेश जी समय दीजिए, आ रहा हूं आपके पास काउंटर के लिए। तारिक खान सुनिए, पहले सुनिए तारिक खान सुनिए। एक तो ये नैरेटिव हम नहीं सेट कर रहे हैं,
हमने सिर्फ दोनों पक्षों को सामने रखा है। बीजेपी का आरोप ये है, आपकी ये बात है, हमने दोनों सामने रखा और जनता से पूछ लिया। इसमें हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टियां सेट करती हैं। तो चैनल पर बैठकर मत कहा करिए कि चैनल नैरेटिव सेट कर रहा है। आप सेट करते हैं तो अपनी आदत अपने तक रखा करिए। ये पार्टियों का काम है, आपका काम है, बीजेपी का काम होगा नैरेटिव सेट करना। चैनल नैरेटिव नहीं सेट करते हैं, दोनों पक्षों की बात सामने रखते हैं, जनता तय करे कि सच क्या है। और हम बीजेपी से भी कह रहे हैं कि भाई आरोप है तो सच्चाई सामने लाइए और पकड़िए जिससे अफवाह फैलाई। योगी आदित्यनाथ से कम से कम डिप्टी सीएम से इस्तीफा ले लेना चाहिए। आजम खान साहब जब प्रभारी थे इस्तीफा दे दिया, क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इसलिए नहीं दिया कि इनके हिसाब से ये जिम्मेदारी नहीं है, ये लगे हुए साबित करने में कि कोई और जिम्मेदार है। आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि हमने इंतजाम कर दिया 10 करोड़ लोगों का, आज भी बताया 10 करोड़ लोग आ गए। क्या क्राउड मैनेजमेंट आप बता रहे थे, बड़ी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करके वहां पर आपने इंतजाम कराया, फिर भी लोगों की जान चली गई। लोगों की जान की कीमत ये है शून्य। आपके हिसाब से आपका एजेंडा सेट होना चाहिए, बस एजेंडा सेट हो गया। हर चीज सवाल पूछो, हिंदुत्व पे खतरा, हिंदुत्व पे खतरा, हिंदुत्व पे खतरा, तो योगी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, आज से बैन करा दीजिए। नहीं पूछेंगे भाई, कैसे ना पूछे? फिर आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप ठीक है, बोलिए राजेश चौधरी। अच्छा हो गया, तारिक खान हो गया, तारिक खान हो गया। अब राजेश चौधरी ये कह रहे हैं, आप एक घटना होती है तो आप उसमें एक एजेंडा खोज कर लाते हैं कि हिंदुत्व पर खतरा आ गया। आप इसके पीछे अपनी नाकामी, अपने इंतजामों में जो कमियां रह गई, इसे छिपा रहे हैं। तारिक खान का जवाब दीजिए। देखिए, इससे बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं हो सकती थी। ये 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में कुंभ का मेला इन्होंने 2000 इससे पहले वाला जो लगा था वो लगाया था, और 12-14 किलोमीटर के एरिया में इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई, सब जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। अब ये साजिशन, इस तरह की कोई घटना घटती है तो वो जांच जैसे होगी वो सामने आएगा, और जांच में तथ्य छुपाना इन्हीं का काम है। ये तो सनातन के विरोधी हमेशा से रहे। राम मंदिर के आंदोलन में कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सरकार ने गोलियां चलाई, कितने लाशों को गायब कर दिया था इन्होंने। तो इनको वही नजर आएगा, हमारी सरकार में ये नहीं होती है। खून से सरयू का पानी लाल करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। ये पहले करते रहे तो इनको वही नजर आता है। हम तो सनातनी लोग हैं, श्रद्धा के साथ जो लोग आ रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपको ये हजम नहीं हो रहा है, पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आए थे वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के, आप वीआईपी ट्रीटमेंट का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों गए थे? वो भी सामान्य जनता की तरह पैदल चल के जाते ना, किसी ने रोका था क्या उनको? कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हमारे सामने कि मैं जा रहा हूं सामान्य लोगों की तरह से, देखिए बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी लाग लपेट के जाकर के जनता के बीच में जाकर के मैं कर रहा हूं। वो भी जाकर के वीआईपी स्नान कर रहे थे, वो भी 50 गार्डों के साथ। लेकिन राजेश चौधरी, तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। राजेश जी, तारिक